जय हिंद, वंदे मातरम। पीजी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन हिंदी के लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आपके टेट सुपर टेट सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं टॉप 30 क्वेश्चंस हिंदी के। पहला क्वेश्चन है हमारा, पक्षी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है विहग विहंगम खग, फिर विहाग विहंगम खग, विहाग विहंगम खग, और डी ऑप्शन है हमारे पास विहाग विहंगम खग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विहग विहंगम खग। ये सभी जो है पक्षी के पर्यायवाची हैं। तो ए आंसर हमारा राइट आंसर, विहग विहंगम खग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्पों में से हर्ष शब्द के विपरीतार्थक शब्द हैं। विपरीत मतलब विलोम। दिए गए हर्ष, हर्ष का वैसे क्या होता है, विलोम क्या होता है? विषाद। विषाद। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा विषाद। बी आंसर जो है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोती का तत्सम रूप। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। एक मौतिक है, मैतिक है, मुक्तक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मैक्तिक। बी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मैक्तिक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अगर जिन साथियों ने जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, वो फटाफट लाइक सब्सक्राइब तो कर दें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा वर्ण स्पर्श कमा दंत्य सघोष तथा अल्प प्राण है? यहां पर भी हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ता, बी है घा, दा और था। तो दंत कामा सघोष तथा अल्प प्राण स्पर्श जो वर्ण कौन से हैं इसमें हमारे? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी आंसर, राइट आंसर हो जाएगा दा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उपसर्ग रहित शब्द है, उपसर्ग सहित शब्द है, कौन सा है हमारा? वित्तीय। डी आंसर हमारा राइट आंसर। एक राम घनश्याम चित हित चातक तुलसीदास, इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार की पहचान कीजिए। तो हमारा क्या हुआ आंसर? राइट आंसर है इसमें रूपक। ए आंसर जो है हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रहित में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। शासन, अनुशासन, अनुशंसा, अनुशासित। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अनुशासित। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन। देवी देवी, तो देव देवी ये हमारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देव पुल्लिंग हो गया, देवी स्त्रीलिंग हो गया। मामा मामी ये भी हमारा सही है। कांत कांति, गधा गधी ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो गया सी आंसर,
सी आंसर, राइट आंसर कांत, कांति। ये जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जोड़ा सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? हिंदी भाषा को कौन सी भाषा में लिपि में लिखा जाता है? तो ये सभी हिंदी को जो है हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। देवनागरी, सी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? हमारा कर्मधारय का है क्या, द्विगु समास का है क्या, द्वंद्व समास का क्या है, या अव्ययी भाव का क्या है? तो राइट आंसर फटाफट कमेंट करिए। तो कर्मधारय हो जाएगा हमारा। ए आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले जिन साथियों ने अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया उसे फटाफट सब्सक्राइब कर लें राष्ट्रहित में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में अवयव है, निम्न में अवयव है, क्या भारत, क्या श्याम, क्या आह, क्या दक्षिण? तो हमारा अवयव है आह। ए सी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब जो प्रेरणा देकर कराई जाए। क्या समझना है, समझना है, क्या बुलवाना है, क्या बैठना है? तो निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी? बी आंसर, राइट आंसर बुलवाना, क्योंकि ये प्रेरणात्मक है। प्रेरणा देके बुलवाया जाएगा, कुछ उसकी स्यापसी करके या कुछ करके जो है उसको बुलवाना। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी विसर्ग संधि नहीं है? चार ऑप्शन यहां पर भी हैं। शिरोमणि है क्या, मनोयोग है क्या, संतोष है, बहिष्कार है? कौन सी विसर्ग संधि नहीं है? ध्यान रखिएगा, संतोष, संतोष जो है हमारी विसर्ग संधि नहीं है। बाकी देखिए विसर्ग संधि जो तोड़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे सिरा पर मणि, मना प्लस योग, जैसे मना प्लस योग, योग अगर आप जोड़ लेंगे, तोड़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है संधि में। तो ये सारी संधियां हैं। शिरोमणि भी है, बहिष्कार, वही प्लस कार भी है, और मनोयोग, मना प्लस योग भी है, शिरोमणि भी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संतोष, जो ये विसर्ग संधि नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। धन के डॉट डॉट में आज भी कुछ लोग डॉट डॉट बन जाते हैं। ध्यान से पढ़िए। क्या भ्रष्टाचार हरिश्चंद्र हो जाएगा, बंधुमर्द हो जाएगा, राष्ट्रवीरता हो जाएगी, लालच जयचंद हो जाएगा? तो क्या डी आंसर हमारा राइट आंसर, लालच जयचंद। धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीजक किसी रचनाओं का संग्रह, बीजक किसी संरचनाओं का संग्रह है, ये किसने कहा है? क्या कबीर ने कहा है, क्या जायसी ने कहा है, सूरदास ने कहा है, तुलसीदास ने कहा है? तो बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीर की। राइट आंसर हमारा ए आंसर राइट आंसर। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय, कृदंत मतलब क्रिया, तो सी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो व्याकरण जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। व्याकरण जानता हो तो क्या वैज्ञानिक होगा, क्या व्याकरण होगा, बहुज्ञ हो गया, शास्त्र हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? जो व्याकरण जानता हो व्याकरण हो जाएगा।
तो राइट आंसर हमारा बी आंसर राइट आंसर। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक जो है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बी आंसर हमारा राइट आंसर। महान शब्द में तो प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा, तो क्या बनेगा? महानीय बनेगा, महत्ता बनेगा, महत्व बनेगा या महती बनेगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या बनेगा? महत्व बन जाएगा। महान प्लस तो महत्व हो जाएगा। राइट आंसर हमारा सी आंसर जो है राइट आंसर। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो हिंदी शब्द हमारा किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है क्या? फारसी से लिया गया है क्या? हिंदी से लिया गया है क्या? अरबी से लिया गया है क्या? तो राइट आंसर हमारा क्या है? हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो हिंदी शब्द भाषा फारसी से लिया गया है, फारसी। राइट आंसर हमारा बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द बताना है आपको कौन सा है इसमें। देखिए आंख जो है हमारा क्या है? तद्भव है, क्योंकि अच्छे हो जाएगा। फिर क्या है? क्या पांव है? पांव, पांव भी तद्भव है। पैर हो जाएगा। गांव का ग्रामीण हो जाएगा। ग्रह का ये क्या हो जाएगा? ग्रह, ग्रह हमारा जो है क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा, इसका घर होता है तद्भव। तो राइट आंसर हमारा डी आंसर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? सरस्वती का पर्याय नहीं है तो देखो वीणा पाणी सरस्वती का पर्यायवाची है, भारती सरस्वती का है, वाग्देवी सरस्वती का है, जानवी गंगा का होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी आंसर राइट आंसर, जानवी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं, हम, तुम आदि शब्द हैं, क्या संबंधवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या प्रश्नवाचक सर्वनाम है, या पुरुषवाचक? तो मैं, हम, सब, तुम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, जो डी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? महाप्राण व्यंजन हमारे हो जाएंगे बी आंसर राइट आंसर, का, छा, ठा, था, फा। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कवि का स्त्रीलिंग, कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। अब इसमें देखना है आपको कवयित्री कौन सा सही लिखा है, तो कौन सा सही लिखा है? तो सी आंसर हमारा राइट आंसर, कवयित्री होता है, ठीक, न कि कवयित्री। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खग का अर्थ नहीं है। खग माने क्या होता है? पक्षी होता है, तो पक्षी तो है, ठीक है। दूसरा बाण भी होता है, तारा भी होता है, तो आकाश नहीं होता है। आकाश हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, आकाश, सी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घन का अर्थ नहीं है। तो घन का अर्थ है, पहले देख लीजिए, बड़ा हथौड़ा होता है, घना भी होता है, बादल भी होता है, घर नहीं होगा। तो डी आंसर हमारा राइट आंसर, घर। घन का अर्थ जो है डी नहीं, मतलब सॉरी, घन का अर्थ नहीं है, क्या है? घर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है। स्नेह मतलब प्रेम होता है, तो प्रेम तो हो गई होगा, ठीक, चिकनाई भी हो जाएगी, तेल भी हो जाएगा, गोद नहीं होगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा गोद। स्नेह का शाब्दिक अर्थ जो है गोद नहीं होगा, अंक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। क्या सारंग का, क्या कोयल नहीं है, क्या मृग नहीं है, क्या आग नहीं है, क्या घोड़ा नहीं है? फटाफट बताइए कमेंट करके।
सारंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो आग नहीं है, आग नहीं है। फटाफट अभी तक जिन्होंने जो है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया वो फटाफट कर लें। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है टॉप 30 क्वेश्चनों में, जो कि आपके सुपर टेट, यूपी टेट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्रत जैसे लोचन हैं जिसके वाक्यांश के लिए एक शब्द, सॉरी यहां पर मृग जैसे लोचन होगा, यहां पर जरा मिसप्रिंट हो गया है। मृग जैसे लोचन, यहां पर हो जाएगा मृग, क्या हो जाएगा मृग। मृग जैसे लोचन है जिसके वाक्यांश के लिए एक शब्द, क्या मृगनयनी हो जाएगा, मृगश्रु हो जाएगा, मृगनेत्री हो जाएगा, या मृगलोचनी हो जाएगा। तो यहां पर हमारा हो जाएगा मृगलोचनी, डी आंसर हमारा राइट आंसर। ये आपके टॉप 30 क्वेश्चन हिंदी के थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल फिर हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।